तो फ्रेंड्स अगर आप भी सर्दियों में जो है बचना चाहते हैं सर्दी से, तो ये वाला वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा क्योंकि 4 एकदम धमाकेदार आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिसे देख कर के चौंक जाइएगा। और ये सभी की सभी आइडिया जो है एक से बढ़कर एक है। तो यहाँ पे आप स्वेटर और इनर कोट या फिर पुराने कपड़े का यूज़ करके बना सकते हैं। कोई भी इसमें खर्च आपको नहीं करना है। तो चलिए आइडिया नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इनर को इस तरीके से पूरा कट करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें इस तरीके से पैर का माप लेना है। तो देखिए जितना बड़ा आपका पैर है ना, उसके हिसाब से आपको माप लेना है इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे 2 तरीके से आप माप सकते हैं। यहाँ पे पैर के हिसाब से इस तरीके से भी माप सकते हैं या फिर सिंपल जो है ना इसे इनर के ऊपर रख कर के भी माप सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनर को जो है ना हम यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो यहाँ पे 4 लेयर हमारा बन कर के तैयार हो गया है ये इनर। और अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे ना सबसे पहले तो हमें निशान लगा लेना है। तो निशान लगाने के लिए पैर को जो है हमें इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं या फिर मैंने पहले पैर को माप करके बताए थे तो आप उस तरीके से माप ले सकते हैं, ठीक है? तो अब हमें जो निशान हम यहाँ पे बनाए हैं ना, इसी निशान पे जो है ना हमें इसको इस तरीके से कट करके तैयार कर लेना है हमें इनर को। और 1 इंच आप एक्स्ट्रा ज़रूर से लेके लीजिएगा क्योंकि उसको हमें सिलाई में डालना है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आप यहाँ पे कट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे इनर को जो है हम बहुत ही अच्छे से कट करके तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए 4 लेयर हमारा बन करके तैयार हो गया। तो हम हटा देते हैं यहाँ पे 2 लेयर और 2 लेयर यहाँ पे इसको लेंगे, ठीक है? तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से पूरा हमें मापना है। तो देखिए यहाँ से ना पूरा हमारा 11 इंच हो रहा है, ठीक है? अब 11 इंच का आधा हमें यहाँ पे कर लेना है और यहीं पे जो है हमें निशान लगा लेना है एक, ठीक है? और इसी के नीचे जो है ना हम 1 इंच छोड़ते हुए हम निशान एक और लगाएँगे। यहाँ पे सिलाई में आएगा तो यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे निशान और लगा लेंगे और यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है हम ना 1 इंच रखे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चौड़ाई जो है आप यहाँ पे माप लीजिए इस तरीके से इंची टेप से। अगर आप बड़े पैर के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे जो है आप 1.5 इंच ले सकते हैं इसकी चौड़ाई। अगर छोटे पैर के लिए बना रहे हैं तो 1 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 1 इंच हमने ले लिया और हल्का-सा इस तरह से हम गोलाई दे देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हल्का-सा आप गोलाई दे दीजिएगा, ठीक है? अब हमें यहाँ पे ले लेना है एक प्लेट, ठीक है? और प्लेट की मदद से यहाँ पे हमें गोलाई देना है, ठीक है? इस तरह से। आप यहाँ पे चाहे तो ऐसे भी गोलाई दे सकते हैं या फिर चूड़ी है आपके पास में ना तो उसकी भी मदद से लेकर के यहाँ पे गोलाई दे सकते हैं। क्योंकि जो बिगिनर होते हैं ना तो उन्हें इस तरह से गोलाई देने में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होता है। तो आप इस तरह से प्लेट की मदद से गोलाई दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हम दोनों साइड से गोलाई लिए हैं और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएँगे और 1 इंच पे जो है यहाँ पे हम प्लेट को रखेंगे, ठीक है? और प्लेट को रखते हुए यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम निशान लगा लिए। अब हमें इन निशान को ना आपस में इस तरीके से मिला लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से इसे मिला लिए। अब इसको हमें करना क्या है ना कि इसको हमें कट कर लेना है। तो जैसे-जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया है ना, सेम इसी तरीके से कैंची को घुमाते हुए हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम कटिंग कर लिए और जो इधर वाले कपड़े हमने लगाए थे निशान तो इधर वाले भी हम कटिंग कर लिए। तो देखिए ये पैर का बिल्कुल शेप में जो है हमारा माप ये हो गया है, ठीक है? तो आपको इसी तरीके से करना है। अब हमें करना क्या है ना कि यहाँ पे देखिए 2 लेयर हम कपड़ा रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो नीचे वाला है ना, इसको हमें सीधा रखना है और ऊपर वाला जो है ना, यहाँ पे हमें रखना है इसको उल्टा, ठीक है? और उल्टा रखने के बाद में इसको हमें इस तरह से सिलाई कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हम निशान लगा देते हैं। हल्का-सा आधा-आधा इंच लेते हुए आपको यहाँ पे निशान लगा के इसको सिलाई कर लेना है, ठीक है? तो चलिए इसको हम पहले सिल लेते हैं मशीन से। तो यहाँ पे जो है हमने इसे सील करके तैयार कर लिए, ठीक है? इसी तरीके से ना सेम हम दूसरा वाला पैर भी सील करके तैयार करेंगे साथ में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों पैर को जो है इसी तरीके से सील करके तैयार कर लिए हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको सील के तैयार करना है, ठीक है? अब इसको हमें करना क्या है, यहाँ पे इसको हमें सीधा करना है, ठीक है? तो यहाँ से हमें पकड़ना है ऊपर वाले लेयर, ठीक है? और इसको यहीं से करते हुए हमें अंदर की तरफ डाल देना है इसको, ठीक है? और जो ये सिलाई है ना, इसको हमें यहाँ से मिला लेना है, सिंपल, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सिलाई को अच्छे से मिला लेना है, ठीक है? और इस तरीके से हमें
पलटते हुए कर लेना है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से हमको जो है ना सिलाई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको हाफ इंच लेते हुए सिलाई करना है, ज़्यादा यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए हम निशान लगा रहे हैं ना, इसी तरीके से करते हुए हाफ इंच यहाँ पे पूरा के पूरा जो है ना राउंड शेप देते हुए इसको हमें सिलाई कर लेना है और यहाँ पे थोड़ा-सा हम 1 इंच जो है ना छोड़ देंगे, ठीक है? तो हम 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे इसको पूरे के। तो चलिए यहाँ पे ना हम सिलाई कर लेते हैं और यहाँ पे 1 इंच जहाँ से छोड़ना है ना, यहाँ पे हम पिन लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमें मशीन की तरफ आ गए और यहाँ पे इसी तरीके से जैसे कि हम निशान लगाए थे, उसी तरफ से हमें करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई कर और ज़्यादा यहाँ पे नहीं पकड़ना है, बस हाफ इंच जो है करते हुए सिलाई कर लेना है। तो एक साइड का हमने सिल लिया और यहाँ पे हम दूसरे साइड का भी इसी तरीके से सिल के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड का सिल करके तैयार कर लिए, ठीक है? अब हमें यहाँ से जो है दोनों कॉर्नर को जो है यहाँ से हमें सिलाई कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों सिलाई कर ली। अब यहाँ से जो है हम कट कर लेंगे, ठीक है? अब इसको हमें सीधा कर लेना है। तो पीछे साइड से हम छोड़े थे 1 इंच ना, तो वहाँ से हम यहाँ पे देखिए सीधा करके तैयार कर लिए। अब हमें करना क्या है ना कि यहाँ से जो मतलब पलटे हुए थे ना, तो यहाँ से हमें पकड़ना है और इसको अंदर जो है हमें इसको डाल देना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसे पकड़ना है और इस तरीके से अंदर के हमें डाल देना है और जो यहाँ पे खुला हुआ है ना, इसको आप सुई धागे से या फिर मशीन से जो है सील करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सुई धागे से ही इसे सील करके तैयार करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे मशीन का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से करते हुए पूरे के पूरे जो है ना हम इसे सिल के तैयार कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पैर का जो है हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला आइडिया आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए अब हम दूसरे आइडिया की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे टोपी का यूज किए हैं फ्रेंड्स और एक ही टोपी का ना हम दोनों पैर का मोजा बना करके तैयार किए हैं और ये टोपी जो होते हैं ना ऊनी कपड़े होते हैं तो काफ़ी गर्म होते हैं। तो अगर आपके पास में भी पुरानी टोपी है ना तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना ऊपर से हमने टोपी को खोल करके और ये टोपी जो होते हैं ना 2 लेयर में होते हैं तो दोनों लेयर को जो है ना इस तरह से हम खोल लिए हैं, ठीक है। ऊपर से खोलने के बाद में इसको इस तरह से पलटिएगा ना तो ये बिल्कुल आसानी से जो है ना टोपी जो है खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लंबी पीस हमें इसका मिल गया है टोपी का। अब हमें इसको बीच से ना हमें कट करके तैयार कर लेना है, ठीक है। और कट करने के बाद में अब हमें यहाँ से साइड में कट करना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर के जो है ना पतले हैं और नीचे के चौड़े हैं तो हमें इसे लेवल करना है। अब आपके पैर जितने लंबे हैं ना उतना लंबे पे आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे पैर के माप हमारे 10 इंच थे, तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 11 इंच पे निशान लगा रहे हैं और ऊपर के हमारे 10 इंच थे, तो यहाँ पे 9.5 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसी निशान पे जो है ना हमें इसको कट कर लेना है, एकदम सीधा हमारा पीस जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा सीधा हमें पीस मिल गया है। अब हमें ले लेना है इसी के मिलता-जुलता यहाँ पे कपड़ा या फिर कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। नीचे कपड़ा रखेंगे, ऊपर जो है हम टोपी वाले कपड़े रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है ना यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि ये कपड़े जो है ना बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं, ठीक है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे माप लेना है तो 11 इंच इसकी लंबाई हो रही है और चौड़ाई यहाँ पे 10 इंच हो रही है, ठीक है। तो जिस साइड से लंबाई है उस साइड से हमें यहाँ पे फोल्ड करना है, ठीक है। अब हमें फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5.5 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई रखे हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा हम गोलाई दे देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम निशान लगाए हैं ना उसी तरीके से गोलाई देते हुए हमें इसको जो है ना कट करके तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कट करके इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें करना क्या है ना कि यहाँ पे हमें सिलाई करना है, तो जैसे-जैसे यहाँ पे कट किए हैं उसी तरीके से हमें सिलाई कर लेना है ताकि कपड़े जो है इधर-उधर खिसके बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए सिलाई कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे ले लिए हैं 2 इंच चौड़ी पट्टी और 16 इंच लंबी हमने ले लिए हैं, ठीक है, इसकी चौड़ाई है। तो चलिए अब इस पट्टी को हमें लगाना है। तो इसी कपड़े के ऊपर रखना है इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से हमें पट्टी को पूरे की पूरे गोलाई देते हुए जो है हमें लगा लेना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जिस साइड से हम टोपी का कपड़ा रखे ना उस साइड से आपको नहीं रखना है। यहाँ पे जिस साइड से कपड़ा है ना उस साइड से रखना है, ठीक है। अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए एक बार और हम सिल लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे एक बार फोल्ड की और इस तरीके से करते हुए हम गोलाई देते हुए यहाँ पे सिल के तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिल करके तैयार कर लिए हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पैर का हम इसी तरीके से सिल के तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिल लिए हैं। अब हमें इसको करना क्या है कि यहाँ से हमें पकड़ना है और इसको जो है हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से फोल्ड करना है ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से। और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत टोपी जो है ना ऊपर से मतलब सिकुड़ जा रहा था, तो टोपी को खींचते हुए हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आधा आधा इंच की दूरी पे निशान लगा लेना है और पीछे से हल्का सा राउंड शेप देंगे। इसी पे जो है हमें सिलाई कर लेना है जो निशान लगाए हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान पे सिलाई लगा के पूरा तैयार कर ली है। अब हमें इसको जो है इस तरीके से कर लेना। आप यहाँ पे पैर रख करके या फिर अपने अंजादे से जितना बड़ा पैर है उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि हम अंगूठे वाले यहाँ पे मोजे बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसी निशान के ऊपर जो है आपको सिलाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सिलाई कर लिए हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हम कट करके निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देंगे बीच बीच में, ताकि सीधा करने में ये काफ़ी आसान पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कट लगा लिए। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा हमारा पुराने टोपी का मोजे जूते बन करके तैयार हो गए हैं। इसे आप पूरे सर्दी पहन करके एंजॉय कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आइडिया तो आपको पक्का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए अब हम तीसरे आइडिया की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ले लेना है यहाँ पे बच्चों के स्कूल के जो पुराने कोट होते हैं वो हमने लिए, ठीक है। तो इसके हम बाजू का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों बाजू को हमें सबसे पहले तो यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है। और इसी निशान पे जो है हमें कट करके तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम दोनों बाजू को कट करके तैयार कर लिए और इस बाजू को जो है हमें उल्टा कर लेना है, ठीक है। और उल्टा करने के बाद में आपको जितना बड़ा पैर है उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। तो आप अपने पैर के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लीजिए। यहाँ पे जो है ना हम अपने पैर का हिसाब से निशान लगा रही हूँ यहाँ पे, या फिर अपने घर में कोई बना रहे हैं ना तो उसको भी यहाँ पे बना सकते हैं। और 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लेते हुए आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिए। अब हमें ना दोनों पैर में इसी तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। और जो निशान लगाए हैं ना उसी के निशान पे जो है ना हमें इसको कट करके तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से करते हुए हम कट कर लेंगे और दोनों पैर का इसी तरीके से हमें कट करके तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है 1 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि हमें सिलाई में लेना होता है तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने इस तरीके से कर लिया। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई करना है, ज़्यादा नहीं, 4 इंच यहाँ पे लंबा आपको सिलाई करके तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 इंच लंबा हमने इस तरह से सिलाई कर ली। अब यहाँ पे पैर को पहन करके माप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट माप ये हो रहा है हमें, ठीक है। और पीछे से इस तरह से खुला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सिलाई करना, हाथ से या मशीन से आप सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कर ली है, जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे। तो लीजिए हमारा कोट का बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा यहाँ पे जूते बन करके तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आइडिया तो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आप इस तरह से बटन भी लगा सकते हैं चाहे तो, कोट के जो बटन निकले हुए हैं। तो चलिए अब आइडिया नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हम इसी कोट का जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके कोट का जो पॉकेट है ना फ्रेंड्स, इसी का हम यूज करके बनाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर सा चप्पल बना करके तैयार करी। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे पॉकेट के अंदर पैर डाल करके आपको यहाँ पे माप ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए निशान लगाए हुए हैं थोड़ा सा, क्योंकि अपने पैर का जो है माप यहाँ पे ले लिए हैं। अब इसको जो है हमें यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। और कट करने के बाद में देखिए यहाँ कोट में अस्तर लगा हुआ है, तो इस अस्तर को जो है ना निकाल लेंगे और दोनों पॉकेट को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे पैर को यहाँ पे डालना है और उसके बाद में फिर से यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो जितना बड़ा पैर है अपने हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ से फोल्ड कर लेना है, ठीक। और फोल्ड करने के बाद में जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, यहाँ से हम हल्का सा गोलाई दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि ये पीछे का भाग है तो यहाँ पे हल्का सा गोलाई दे देंगे और इसी तरीके से दोनों पैर में हम देना है गोलाई, ठीक है। और यहाँ पे
हम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। गोलाई देने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको जो है कट करके तैयार कर लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें जो है ना दोनों को कट कर लिए। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेना है, ठीक है। तो इस निशान को यहाँ पे 1 इंच हमें यहाँ पे निशान लगाए हैं, ठीक है। तो इस निशान को इस तरह से हल्का सा राउंड लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और फिर से यहाँ पे आपको निशान लगाते हुए राउंड कर लेना है, क्योंकि पीछे वाला साइड है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे-जैसे हम निशान लगाए हैं वैसे-वैसे आपको यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। और कट करने के बाद में हमें ना इसे सिलाई कर लेना है, नीचे की तरफ बस फ़ोल्ड करना है और इसको जो है हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं है इसे बनाने में फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिल्कुल ईज़ी से 5 मिनट में बन कर के तैयार हो जाते हैं और घर में पहनने के लिए बहुत ही कमाल का है ये। तो आप घर में एन्जॉय कर सकते हैं, पहन सकते हैं और ये काफ़ी गर्म भी करेगा, क्योंकि कोट वाले कपड़े हैं ना, तो काफ़ी गर्म भी करेगा और बिल्कुल ही आसान है ये बनाना। तो इस तरीके से आप चप्पल बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से बना लिए, तो दोनों पैर को हम बना कर के तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो लीजिए हमने बना के तैयार कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कोई ना कोई आइडिया तो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक